राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी हुआ है और धोखाधड़ी में लगभग 30 से 40 लोग जो है अरगोड़ा थाना पहुंचे हैं। एक दो दिन से नहीं, लगभग 4 दिन से अरगोड़ा थाना दौड़ रहे हैं। अरगोड़ा थाना प्रभारी की ओर से नहीं तो एफआईआर लिया जा रहा है, नहीं तो इन लोगों का कोई सुनवाई हो रहा है। लगातार बोल रहा आज आइए कल आइए। तो ऐसे में महोदय साहब झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का कहना है कि भैया 12 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को एफआईआर दर्ज करवाना है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य अतिथि है यानी झारखंड के डीजीपी के कहना भी थाना प्रभारी लोग जो है नहीं मान रहे हैं। देख लीजिए महोदय, यहाँ एक दो जन नहीं है, 30 से 40 लोग जो है 4 दिन से एफआईआर को लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन थाना प्रभारी या तो वहां के कोई अधिकारी नहीं तो पदाधिकारी कोई सुनवाई कर रहे हैं। हमारे साथ भैया है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है, पहले बताइए आप। यहाँ पे रांची में कड़रू में जो है एक ऑफिस खुला हुआ था। क्या नाम है ऑफिस का? इलेक्ट्रीनो ईवीटेक प्राइवेट लिमिटेड करके स्कूटर का एक कंपनी था, जो कि एक प्रपोजल लेकर के आया था कि कस्टमर को कि आप लोग हमसे गाड़ी खरीदिए और फिर जो है हम ही को रेंट पे दीजिए, कोर्ट का एग्रीमेंट बना करके, और उसके बदले हम आपको पर मंथ जो है रेंट पे करेंगे 3 साल तक। और इसके बाद जो है ये कंपनी जो है जब हम लोग जो है इस कंपनी का गाड़ी खरीद लिए, ठीक है ना, रेंट पे गाड़ी को दे दिए। उसके बाद कंपनी जो है 3-4 महीने तक तो रेंट पेमेंट किया। उसके बाद हम लोग का गाड़ी भी लेकर के भाग गया, पैसा भी लेकर के सब भाग गया। इस कंपनी में हम लगभग 30 गाड़ी जो है खरीद करके लगाए हुए हैं। एक गाड़ी का कीमत 85,000 रुपए है। टोटल मेरे साथ जो धोखाधड़ी हुआ है वो 25.5 लाख रुपए का है, जिसमें हम बैंक से लोन लेकर के गाड़ी परचेज किए। 20 लाख रुपए का लोन है, बैंक वाले भी परेशान कर रहे हैं लोन के लिए। अब कहाँ से हम चुकाएंगे? थाना का चक्कर कितना दिन से काट रहे हैं? थाना का चक्कर हम लोग आज 4 दिन हो गया, 4 दिन से थाना का चक्कर काट रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, ठीक है ना। आवेदन बार बार गलत किया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है। हम लोग के पास रिसीविंग भी है, फिर भी जो है कोई सुनवाई हो नहीं रहा है बस जैसा होना चाहिए। कारण बार बार यही बोला जा रहा है कि आवेदन आपका गलत है। आप लोग एक बार जितने लोग के साथ धोखाधड़ी हुआ है सब लोग आ करके दीजिए, ठीक है ना, एक साथ में जो है आवेदन दीजिए एफआईआर के लिए। भैया एक सवाल है कि झारखंड के मुख्य जो डीजीपी अनुराग गुप्ता है वो कहते हैं सभी थाना प्रभारी को कहे हैं कि 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को एफआईआर जो है दर्ज करना है। तो कहीं ना कहीं डीजीपी का तो उल्लंघन कर रहे हैं थाना प्रभारी या यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल जो है उनकी बातों का उल्लंघन किया जा रहा है। हम लोग परेशान है, पूरा परेशान है। 4 दिन हो गया, 4 दिन से पूरा परेशान है, कुछ कार्रवाई हो नहीं रहा है 4 दिनों से। आप भी भैया यहाँ पर लगभग जो है थाना परिसर में लगभग 4 दिन से दौड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग अपने स्तर से जो है एप्लीकेशन दिए हुए थे। ऐसे 2 दिन पहले एप्लीकेशन दिए, उसके पहले से भी हम लोग जो है बहुत तरह से परेशान है, क्योंकि देखिएगा भूखा प्यासा हम लोग जो है थाना में है और 5-5 बजे तक यहाँ पर है, ठीक है। बट स्टार्टिंग दिन में हम लोग को 3-4 एप्लीकेशन को ऐसा ही फाड़ के हम लोग करेक्शन किए। पहले बोला गया, हम लोग जब ग्रुप में दिए थे यूनिटी में एप्लीकेशन, बोला गया ना ये किसी पर्सनली के नाम से होना चाहिए। खुद एसआई ने बैठा के वो एप्लीकेशन लिखवाए और रिसीविंग भी दिए लास्ट में 5 बजे। बाद में क्या है, फिर से कॉल आया शाम में हम लोग को कि आप लोग फिर से थाना आइए। और से कॉल आ रहा था? ये मुंशी सर थे ना, उसी का नाम, उन्हीं कॉल कर रहे थे सभी को कि एक बार आइए सब लोग, इसमें जो है सब ग्रुप में दीजिए। तो हम लोग बोले यही बात, तो हम लोग वही एप्लीकेशन लिखे थे, आप लोग करेक्शन क्यों करवाएं फिर से? बोले नहीं, आप लोग सब आ जाइए एक बार, फिर से जो उसका एप्लीकेशन दे दीजिए। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि चाहे तो कानून व्यवस्था पहले से मालूम नहीं है, इसीलिए रिसीविंग देने के बावजूद फिर से बुलाया जा रहा है, ठीक है, कि आइए फिर से मैटर दूसरा दीजिए। पहले आप
आप लोग कंफर्म होइए ना पहले कि क्या मैटर है, किस तरह से एप्लीकेशन होना चाहिए, उसी तरह से एक ही बार बोलिए। ये जनता को परेशान किया जा रहा है बार बार हमारे अनुसार, बार बार थाने का परेशान। चक्कर- हाँ, क्योंकि चक्कर कटाया देखिए जा सर, रहा है। ऑलरेडी हम लोग लॉस हो चुके हैं और बार बार आने के बाद कहीं ना कहीं कोई कहीं जॉब कर रहा है, कहीं क्या कर रहा है, तो और भी यहाँ पर सब लॉस और में हो रहे मानसिक हैं, तनाव हो रहा है। और भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ऑफिस छोड़ के कोई आ रहा है, कहीं कोई घर का काम छोड़ के आ रहा है, ऑलरेडी पहले तो लॉस हो चुके हैं। कितना का धोखाधड़ी हुआ लगभग? ये लगभग जो है अभी रांची से 300 प्लस स्कूटी जो यहाँ खरीदा गया है। अब एक स्कूटी के दाम जो है 85,000 है, तो उस हिसाब से हम करोड़ों का, मतलब करोड़ से अबव है, उतना का धोखाधड़ी यहाँ हो चुका है। फिर भी थाना प्रभारी या ना तो अरगोड़ा का अधिकारी ना तो पदाधिकारी आप सीरियस लोगों को- नहीं ले रहे हैं, सीरियस कोई नहीं ले रहे हैं। हाँ। मतलब उसी तरह से जो है एप्लीकेशन को बार बार ये करवाना, मतलब क्या हम लोग यही करके रहेंगे तब तक निकलने वाला बाहर निकल जाएगा, हाँ। जहाँ जो निकलना रहेगा। जो इस तरह से फ्रॉड किया है वो जहाँ निकलना रहे निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिले हो जाएगा ना। हम लोग डिले नहीं किया, हम लोग आज जिस दिन बंद था उसी दिन से हम लोग कार्रवाई चालू किए हैं। ऐसे में रांची पुलिस या अरगोड़ा पुलिस मतलब जिस तरह से काम कर रहा है उस तरह से कैसा लग रहा है आप लोगों का कि आगे में हम लोगों का जो है इंसाफ मिल पाएगी? देखिए यहाँ से तो हमको नहीं लग रहा है उम्मीद की मिल पाएगी। सो ये हम लोग को यहाँ लग रहा है कि फॉर्मेलिटीज है कि अपना नियरेस्ट थाना में जाइए, अपना एफआईआर दर्ज करवाइए, जैसा सबका होता है वैसा होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि अभी तक तो उस पर छापा पड़ जाना चाहिए। सबसे पहला जो ऑफिस का जो बिल्डिंग है वहाँ से बहुत एविडेंस मिल सकता था कि भाई अगर एग्रीमेंट वहाँ किया है रूम का तो उसमें क्या क्या कागजात दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है पहला कंप्लेन उसी के ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, तो उस तरह से बहुत तरह स्टार्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि जितना हम डिले करेंगे उतना पकड़ने में हम लोग को दिक्कत होगी और हम लोग उसके तक पहुंच नहीं पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोगों को रिकवरी का कोई चांस नहीं रहेगा। क्या लगता है भैया कि बहुत मेहनत से आप लोग एक दो रुपया जो है इकट्ठा करते हैं, बहुत खून पसीने का कमाई है जो है, उसके बाद जो है आप जो है स्कूटी लेकर दिए हैं कंपनी को और कंपनी वाला लेकर फरार हो गया। उसके बाद जो है अरगोड़ा थाना प्रभारी आप लोगों को दौड़ा रहा लगातार, कुछ करवाए नहीं, क्या कहेंगे? क्या कहा जाए भैया, तो ठीक ही बात बताए हैं। इस पर थाना प्रभारी को और यहाँ पर जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन लोगों को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि 4 दिन से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और 4 दिन से कम जो मुंशी हैं उन लोगों को बैठा करके बात को समझ करके एक ही दिन में इसको केस को ले लेना चाहिए था और इस पर तत्काल मतलब इस पर अपना एक्शन चालू कर देना चाहिए था, छापा तुरंत कार्रवाई कर लेना चाहिए था। अच्छा, अभी भी कंपनी का जो है शटर बंद है या शटर खुला हुआ है? बंद है। तो थाना प्रभारी की ओर से छापा ऊपर पड़ा है या जांच करने के लिए पहुंचे थे? अभी तक प्रॉपर एफआईआर एक्सेप्ट नहीं किए हैं। हम लोग एप्लीकेशन भी दिए थे, उसमें भी कुछ खामियां थी जिसको सुधार करके देना था, इसलिए बुलाया गया था। हम लोग 3-4 दिन से वही परेशान है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से पहले एफआईआर ये लोग एक्सेप्ट करेंगे तब तो ये लोग उस पर कार्रवाई, लेकिन फिर भी इन लोगों को बात हम लोग सुनकर एक बार वहाँ पर जा करके जायजा लेना चाहिए था कि क्या है वहाँ पर। अच्छा, आप लोग स्कूटी लिए होंगे तो कहीं न कहीं लोन से लिए होंगे, लोन वाला भी तबाह करेगा आप लोगों को, कहाँ से दीजिएगा पैसा? ऐसे में लोन से भी था सर और कर्ज भी मार्केट से लिया हुआ था। हम लोग उसी अब सोचिए कि 2-3 दिन से हम लोग रात में सोए तक नहीं है, खाना नहीं जा रहा है अंदर, क्या किया जाए? इतना प्रेशर है, मेंटली प्रेशर, लग रहा है कि आत्महत्या कर ले, और क्या कर सकते हैं। फिर भी लोगों का अथी नहीं है, चैन नहीं है थाना वाला लोगों को। वही चीज़ है, समझना चाहिए, प्रशासन को समझना चाहिए इस बात को, तुरंत छापामारी कर पकड़ लेना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल। हालांकि अब देखना होगा कि लगभग जिस तरह से 30-40 जो लोग हैं वो परेशान है। इन लोगों का कहना है कि भैया मार्केट से भी पैसा उठा लिए हैं, स्कूटी भी ले लिए हैं, स्कूटी लेकर कंपनी वाले लोगों को भी दे दिए, अब मरता ना क्या करता। उसके बाद जो है थाना का चक्कर कटवा रहे हैं बार बार। अब देखना होगा कि जो अरगोड़ा थाना प्रभारी है, पदाधिकारी है या अधिकारी है, अब इन लोगों का जो है एफआईआर ले पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी सदाब के साथ मुर्शिद दा, भारत मित्र, रांची। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।